सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम गंग गणपतये नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी मंगला गौरी व्रत की बहुत ही पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति मंगल गौरी व्रत की कथा सुनता है अथवा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो भी कन्याएं मांगलिक हैं या उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, या फिर किसी के पति या पुत्र पर किसी प्रकार का कोई संकट हो, तो वह इस कथा को सुनने मात्र से ही दूर हो जाता है। इस कथा को सुनकर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत को करने के साथ ही कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह व्रत अधूरा माना जाता है। जो आज हम सभी माता पार्वती की इस चमत्कारी कथा को सुनेंगे, जिससे सुनने वाला, कहने वाला और हुंकार भरने वाले के ऊपर माता पार्वती जगत जननी माँ गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस कथा को सुनने से माताओं बहनों का सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और जो कालों के काल उन महाकाल की अर्धांगिनी, उनकी व्रत कथा सुनने वालों पर भला काल कैसे नजर डाल सकता है। इसलिए अपनी संतान, अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बहुत ही भक्ति भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए। हमारी यह कामना है कि इस कथा को सुनने वाले हमारे प्यारे भाई बंधु माताओं, प्रिय भक्तगण, श्रोताओं, आप सभी पर माता पार्वती और महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो चलिए अब कथा का शुभारंभ करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार आज सावन मास का मंगलवार है और सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती का पूजन करती हैं। कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ गौरी की पूजा करने के साथ साथ कुछ मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र में भगवान शिव की स्तुति की गई है। कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण भगवान विष्णु ने शिव की प्रशंसा में किया था। हरिं मंगले गौरी विवाबाधम नाशय स्वाहा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक व्यापारी अपने पत्नी के साथ बड़े सुख से रहता था। साहूकार धनवान था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के मंगलवार से गौरी मंगला का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। वह अब हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया।
एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ के आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह पेड़ का आम मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा पर लग गया, जिससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुआ कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला आया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया। व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं। कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माता पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करो। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहती हैं। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि वह कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है। इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़ा बांधकर ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको यह चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए।
इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोलो मंगला गौरी देवी की जय। अब सभी सुनेंगे मंगला गौरी माता की आरती। जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता। ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता, ओम जय मंगला गौरी माता। अरे कुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक ताता। जग जीवन जगदम्बा हरि हर गुण गाता, ओम जय मंगला गौरी माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा मैया, कुंडल है साथा। देव बधू जह गावत नृत्य करता था मैया, जय मंगला गौरी माता। सतयुग शील सुसंदर, नाम सटी कहलाता मैया, नाम सटी कहलाता। हिमाचल घर जन्मी सखियन रंग राता, ओम जय मंगला गौरी माता। शुंभ ने शुंभ बिदारे, हेमांचल स्याता मैया, हेमांचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा, ओम जय मंगला गौरी माता। सृष्टि रूपी तू ही जग जननी, शिव संग रंग रताए मैया, शिव संग रंग रताए। नंदी भृंगी बीन लाही, सदा मददाता, ओम जय मंगला गौरी माता। देवन अर्ज करत हम, चित्त को लाता मैया, चित्त को हम लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता, ओम जय मंगला गौरी माता। मंगला गौरी माता की आरती जो गाता मैया, आरती जो गाता। सदा सुख संपत्ति वो मनुष्य ही पाता, ओम जय मंगला गौरी माता। जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता। ब्रह्मा सनातन देवी फल की दाता, ओम जय मंगला गौरी माता। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।